जय भारत दोस्तों, बात करेंगे उभरती हुई निखरती हुई अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच हुए मैच नंबर 30 की। और अफगानिस्तान की कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और श्रीलंकाई कप्तान को बोला कि आइए आप पहले बैटिंग कीजिए। और श्रीलंका के दोनों ओपनर अच्छे टच में लग रहे थे, लग रहा था कि श्रीलंका एक बड़ा स्कोर खड़ा करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच श्रीलंका की पहली विकेट करुणारत्ने के रूप में गिरी, जिन्होंने 15 रन बनाए 21 बॉलों का सामना करके। बाद कप्तान मेंडिस निशंका का साथ निभाने के लिए आए और दोनों ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला भी, कुछ एक अच्छे स्ट्रोक्स भी लगाए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद निशंका के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए उमरजई की एक बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई और उन्होंने 46 रन टोटल बनाए और एक अच्छी शुरुआत को बड़े टोटल में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद सदीरा और मेंडिस ने पारी को संभाला। दोनों ही बल्लेबाज अच्छे टच में लग रहे थे और लग रहा था कि ये श्रीलंका को एक अच्छा फाइटेबल टोटल देकर जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद कुशल मेंडिस भी आउट हो गए, 39 रन बनाए 50 गेंदों का सामना करके। और उसके पीछे पीछे सदीरा भी आउट हो गए, उन्होंने 36 रन बनाए। और ऐसा लग रहा था कि बॉल ने उनके साथ जाती की, जबरदस्ती उनकी राइट पैड पर आकर लगी और वो LBW आउट हो गए। और उसके बाद अफगानिस्तान की आन बान शान और राशिद खान कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी धनंजय को चलता किया 14 के निजी स्कोर पर। फिर आए श्रीलंका के सबसे सीनियर खिलाड़ी एंजिलो मैथ्यूज क्रीज पर। और अब श्रीलंका की बैटिंग की जिम्मेदारी इनके बूढ़े कंधों पर थी। लेकिन इनका कोई भी साथी खिलाड़ी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था और एक के बाद एक पवेलियन की ओर लौट जा रहा था। वो तो भला हो महेश तीक्ष्णा का, जिन्होंने दूसरे छोर पर आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। लेकिन वो भी इस पारी को ज्यादा लंबी नहीं कर पाए और 29 रन बनाए 31 बॉलों का सामना कर। श्रीलंका के बहुत सारे खिलाड़ियों को शुरुआत तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन इस शुरुआत को वो बड़े टोटल में तब्दील नहीं कर पा रहे थे और एक के बाद एक पवेलियन लौट जा रहे थे। फिर चाहे वो निशंका हो, मेंडिस हो, सदीरा हो, असलंका हो या फिर मैथ्यूज हो, सबको शुरुआत तो अच्छी मिली लेकिन उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। और अफगानिस्तान को अब जीत के लिए चाहिए थे 242 रन 50 ओवरों में। अफगानिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पारी की पहली ही गेंद पर उनके सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज क्लीन बोल्ड हो गए। मधुशंका ने उनको आउट किया। और किसी भी टीम का जब पहला बल्लेबाज 0 पे आउट हो जाए तो एक मानसिक प्रेशर तो आ ही जाता है, चाहे कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो। लेकिन रहमत शाह और इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया और फिर थोड़ी ही देर बाद इब्राहिम जादरान भी पवेलियन की ओर चलते बने। सिर्फ 39 रन उन्होंने बनाए और अब अफगानिस्तान की बैटिंग की जिम्मेदारी कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी के कंधों पर आ गई। फिर उन्होंने रहमत शाह के साथ मिल कंडीशंस को समझते हुए अफगानिस्तान की पारी को बखूबी अच्छे से आगे बढ़ाया और रहमत शाह ने भी उनका खूब साथ दिया, अपने 50 रन कंप्लीट किए। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद रहमत शाह का एक कैच हालांकि जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन इसका कोई खास नुकसान श्रीलंका को हुआ नहीं। उसका रीज़न एक था क्योंकि अगली ही गेंद पर रहमत शाह ने फिर से एक कैच दे दिया और वो अब चला गया सीधा श्रीलंकाई फील्डर के हाथों में। श्रीलंकाई फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से रहमत शाह की इस पारी का अंत हो गया। 62 रन उन्होंने बनाए और अब बारी थी अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर उमरजई की। इस पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, अच्छे स्ट्रोक्स लगाए और कप्तान असमतुल्लाह शहीदी का बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया। पहली 50 कप्तान असमतुल्लाह शहीदी के बल्ले से आई और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद अगली 50 उमरजई के बल्ले से निकल कर आई और दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान की जीत को लगभग पक्का कर दिया। अब अफगानिस्तानी खेमा खुश था क्योंकि अब जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 27 रन, वो भी 47 गेंदों में। और इस लक्ष्य को इन दोनों बल्लेबाजों ने उसके बाद बिना कोई विकेट गंवाए 5 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया और इस तरह से अफगानिस्तान ने यह मैच 7 विकेटों से जीत लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल अफगानिस्तानी टीम एंड अफगानिस्तानी फैंस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।